जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आपके बहुत कमेंट्स आ रहे थे सर मेरा एग्ज़ाम ऑप्शनल होगा, इसलिए आप एमसीक्यू के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो अवश्य लाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो लाइए। तो आपका ये सीरीज़ स्टार्ट हो चुका है। हर एक यूनिट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और आप पेपर में भी देखेंगे, यहाँ से आपको क्वेश्चन सीधे सीधे मिलेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके एक एक यूनिट से है वही प्रश्न यहाँ पर लाए गए हैं। आपके 8 यूनिट हैं, लगभग आपके 4 या 5 वीडियो में ये कवर करा दिए जाएंगे। तो आपके जब भी एग्ज़ाम हो कमेंट करके बता दीजिए आपके एग्ज़ाम से पहले, जिससे सब्जेक्ट जो है वह कंप्लीट कराया जा सके आपके पेपर में, जिससे हेल्पफुल हो। नहीं तो पता चला आपका पेपर आ गया, आपके हाफ यूनिट ही कंप्लीट हो पाए हैं, 4 यूनिट कंप्लीट हो गए, आपके पेपर आ गए। तो 8 यूनिट जिससे आपके पेपर के पहले कंप्लीट कराया जा सके। अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, कब एग्ज़ाम है, आपके जो भी शेड्यूल आते हैं आप प्लीज़ भेज दिया करिए टेलीग्राम चैनल पर, क्योंकि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपके कमेंट भी आते हैं। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का एक प्रकार से हमें यहाँ पर जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती है। तो अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और शेड्यूल जब भी आए वह आप कमेंट कर दिया करिए या फिर टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया करिए, उससे पहले आपका सिलेबस जिससे कंप्लीट कराया जा सके। तो फर्स्ट यूनिट हमारा जो भारत का भूगोल है, उसमें से हमारा जो फर्स्ट यूनिट है उसमें से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आपको थोड़ा थोड़ा हर एक क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया जाएगा, जिससे उसके रिलेटेड और जो क्वेश्चंस है वह भी आपके क्लियर हो जाए, जो भी डाउट हो क्लियर हो जाए। तो आप कमेंट करके जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर किया करिए, जिससे उनका भी लाभ हो। और साथ ही साथ व्यूज़ जब आते हैं तो हमें पता चलता है कि इस सब्जेक्ट की एक प्रकार से डिमांड है, इसका सिलेबस पहले कंप्लीट कराया जाए, ये हमारे दिमाग में आता है। तो आपके व्यूज़ आएंगे तो आपका सिलेबस जो भी सब्जेक्ट होगा वो कंप्लीट अच्छे से कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट यूनिट हमारा जो है उसमें हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों से लगी हुई हैं? अर्थात भारत जो है उसके कितने स्थलीय पड़ोसी देश हैं? 5 हैं या 6 हैं या 7 हैं या 8 हैं? आपको कमेंट करके बताना है कितने हैं। कमेंट करके नहीं, आप एक प्रकार से यहाँ पर मन में सोच सकते हैं, आपको हम आंसर बताते हैं। यह 7 देश हैं जिनसे स्थलीय सीमा बनाता है। हमने आपको जब डिस्क्राइब करके डिस्क्रिप्टिव में चैप्टर्स कंप्लीट कराए हैं उसमें बताया हुआ था, आपको एक ट्रिक बताई थी कि मेरा बचपन से जो है, कब से, बचपन से क्या करने का सपना है, MBA करने का सपना है। इसमें देखिए आपके जो 7 देश हैं सातों आ जाएंगे। साथ ही साथ इस ट्रिक से याद करने का एक और लाभ है कि आपको यह भी पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा कौन सा देश हमारे देश के साथ सीमा साझा करता है। तो ब से हो गया बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, यम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। तो सबसे साझा करता है ज़्यादा सीमा वह है बचपन, मतलब ब से बांग्लादेश जो है, जो वह सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है हमारे देश के साथ, वो है बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। और सबसे कम जो है वह अफगानिस्तान हमारे देश के साथ सीमा साझा करता है, जो कि 106 किलोमीटर है। तो आपके 7 जो हैं स्थलीय सीमाएं हैं, और 2 देश कौन से तटीय हैं वह आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तो हमने आपको ट्रिक के माध्यम से 7 देश याद करा दिए। साथ ही साथ आपको इस ट्रिक से याद करने का फ़ायदा भी बताया कि आपको एक प्रकार से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाले एक क्रम से एक प्रकार से देश आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आपका पहला प्रश्न का उत्तर हो गया, पहला प्रश्न का आंसर हो गया, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 7 देश होते हैं। दूसरा आपका प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? मतलब सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य भारत में कौन सा स्थित है? महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है या राजस्थान है? तो सबसे ज़्यादा जो है वह राजस्थान जो राज्य है हमारा, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वह साझा करता है, मतलब एक प्रकार से क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा लेता है। तीसरा हमारा प्रश्न है, पाक जल डमरू मध्य निम्न में से किन देशों के मध्य आता है? ये देखिए, ये सभी टॉपिक्स आपको आप पढ़ाए गए हैं। तो एक प्रकार से आप बस वीडियो को सुन लीजिएगा, तो ऑप्शनल में एक प्रकार से हेल्पफुल होंगी, क्योंकि जब सुने रहेंगे तो आपके दिमाग में वो रहेगा। एक बार जैसे ही प्रश्न आएगा आपके दिमाग में याद आ जाएगा कि हाँ सर ने ये बताया हुआ था, आप तुरंत टिक कर लेंगे। ऑप्शनल में यही फ़ायदा होता है। तो पाक जल डमरू मध्य निम्न में से किन देशों में है? भारत पाकिस्तान में, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका या भारत मालदीव? किसके बीच है? भारत एवं श्रीलंका के बीच में पाक जल डमरू मध्य जो है वह उपस्थित है। चौथा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से
कौन सी नदी भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? गंडक, काली, तीस्ता या कोसी? कौन सी नदी बनाती है? काली नदी जो है वह भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। पांचवा प्रश्न हमारा है मैकमोहन लाइन क्या है? मैकमोहन लाइन किस दोनों देश के सीमा के मध्य आता है? भारत चीन के आता है, भारत नेपाल के आता है, भारत पाकिस्तान या भारत बांग्लादेश के मध्य आता है? तो आपको हम बता दें, भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के मध्य कौन सा आता है? रेड क्लिफ। दोनों के मध्य जो आता है सीमा उसे क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। एक प्रकार से आप यह भी याद कर सकते हैं, पाकिस्तान से हमारा एक प्रकार से हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है, उससे युद्ध बना रहता है, उससे खतरा रहता है। और खतरा का चिन्ह क्या होता है? रेड, लाल रंग होता है। तो लाल से आप, रेड से आप क्या याद कर सकते हैं कि हमारे भारत और पाकिस्तान जो देश हैं दोनों के मध्य रेड क्लिफ लाइन जो है वह है, उपस्थित है। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन लाइन उपस्थित है। भारत नेपाल के मध्य आपको कोई लाइन एक प्रकार से नहीं बताई गई है। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित, ये प्रश्न हमने आपको पहले ही बता दिया। अगर आपसे भारत पाकिस्तान पूछा जाए तब भी रेड क्लिफ द्वारा, और आपको भारत और बांग्लादेश से पूछा जाए तब भी आप रेड क्लिफ रेखा जो है वह बताएंगे। अगला प्रश्न हमारा है सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है? सबसे दक्षिणी बिंदु आपसे पूछा जाए तो वह है इंदिरा पॉइंट। और अगर आपको पूछा जाए भारत की मुख्य भूमि में सबसे जो दक्षिणी बिंदु है वह कौन सा है, आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ये आपको बताया गया है जब चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं, आपके चैप्टर भी कंप्लीट कराए जाएंगे। साथ ही साथ देखिए फर्स्ट यूनिट हमने पढ़ा दिया है, उसका हम आपको ऑप्शनल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बता रहे हैं। तो सबसे भारत का दक्षिणी बिंदु कहाँ है? इंदिरा पॉइंट है। अगला प्रश्न हमारा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा है, तीसरा है, पांचवा है या सातवां है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सातवां स्थान है। ये भी हमने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया हुआ है। ट्रिक में आप याद करेंगे, रुक चीन, एक प्रकार से ये देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, रुक चीन अब आ भारत, यहाँ से आप याद कर सकते हैं। हमने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था जो आपके हैं, उसके पश्चात, भारत के पश्चात कौन सा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से? इसमें आपको रूस आ गया, रसिया, का से कनाडा, चीन, अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। ये एक प्रकार से क्रम आपका हो गया, रुक चीन अब आ भारत। एक प्रकार से ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, रसिया, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। ये सातवें स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से है। आठवां कौन सा है? आठवां अर्जेंटीना है, हमने आपको बताया हुआ था। नौवां प्रश्न हमारा है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देश क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से मिलती हैं? यह भी बहुत अच्छे से मैप के द्वारा हमने आपको समझाया था कौन से देश हैं जिससे हमारे कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो जो सिक्किम राज्य है हमारा, उससे नेपाल, भूटान और चीन तीनों की सीमाएं लगती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अब इसमें से आपको देखना है कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है या दादरा नगर हवेली है? वह है लक्षद्वीप, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है, 11वां, भौमिकीय दृष्टि से कौन सा भाग प्राचीनतम है? भौमिकीय दृष्टि से अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीनतम कौन सा है? हिमालय है, गंगा का मैदान है, प्रायद्वीपीय पठार है, इन तीनों में से कौन सा है? तो सबसे जो प्राचीनतम है वह प्रायद्वीपीय पठार है। आपको अरावली पर्वत की श्रेणियां देखने को मिलेंगी, वह एकदम घिस गई हैं, अपर्दन हो के कट गई हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? देखिए आपको ट्रिक से हमने जो याद कराया था बचपन से MBA, उससे आपका यह फ़ायदा होगा। आपसे पूछा जाए अगर तीसरा, चौथा कोई भी आपसे पूछा जाए तो आप उस ट्रिक्स के माध्यम से बचा सकते हैं। तो भारत का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है भारत से बांग्लादेश लगाती है, सबसे कम जो है अफगानिस्तान लगाती है। अगला प्रश्न, भारत की समुद्री रेखा कितनी लंबी है? 7516.5 किलोमीटर है। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए आपका जो ऑप्शन यहाँ पर लगाया गया है थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न के लिए लगाया गया है, लेकिन आप क्या बोलेंगे? भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में उपस्थित है। अगला प्रश्न हमारा 15वां, भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह कौन सा है? भारत में
जो कोयला उत्पन्न करने वाला है वह है गोंडवाना भौमिकी समूह है, वहाँ से कोयला उत्पन्न होता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती? दामोदर घाटी, सोन घाटी, नर्मदा घाटी या गंगा घाटी? तो गंगा घाटी जो है उसमें गोंडवाना क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुरानी चट्टानों का क्रम है? तो सबसे पुरानी चट्टानों का क्रम कौन सा है? आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो हैं वह सबसे पुरानी चट्टानें हैं, आपको देखने को मिलेगा। ये सभी बातें पढ़ाई गई हैं। अगला प्रश्न है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? 670 मिलियन वर्ष एक प्रकार से अरावली श्रेणियों की वो आयु मानी गई है। निम्नलिखित में से कहाँ संगमरमर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? मकराना में सर्वश्रेष्ठ संगमरमर माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम की शैलों में पाया जाता है? तो जो लौह अयस्क है वह किस क्रम में पाया जाता है? लौह अयस्क आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, संरचनात्मक दृष्टि से शिलांग पठार का अंग कौन कौन सा है? हिमालय पर्वत श्रृंखला, प्रायद्वीपीय भारत, म्यांमार भारत के मध्यवर्ती पहाड़ की श्रृंखलाएं, इनमें से कौन सा है? तो संरचनात्मक दृष्टि से शिलांग पठार का अंग प्रायद्वीपीय भारत का है। अगला प्रश्न है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है वह किस क्षेत्र में पाई जाती है? कर्नाटक प्रदेश के धारवाड़, बेल्लारी, मैसूर पेटी में, मध्य प्रदेश के रीवा, बालाघाट तथा जबलपुर जिले में, महाराष्ट्र के नागपुर जिले में, या फिर उपर्युक्त सभी? तो यह जो है यह सभी में पाई जाती हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। आपको एक ऑप्शन एक क्वेश्चन के माध्यम से ये सभी बातें यहाँ पर बता दी गई। अगला प्रश्न है, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें प्रमुख रूप से किन क्षेत्रों में मिलती हैं? कुड़प्पा क्रम की चट्टानें जो है आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले में, राजस्थान राज्य में अमरावती पर्वत श्रेणियों में, उड़ीसा राज्य में क्योंझर तथा काला हिंदी जिले में, सभी में पाई जाती हैं कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। अगला प्रश्न है, लोहा, मैग्नीज, कोबाल्ट, तांबा, निकिल तथा चूना पत्थर किस क्रम की चट्टानों में मिलने वाले प्रमुख खनिज हैं? तो यह किस में पाए जाते हैं? कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस क्रम की चट्टानों में मिलने वाली बालू पत्थर का उपयोग मुगल कालीन इमारतों में प्रमुख रूप से देखने को मिला है? प्रमुख रूप से कहाँ की चट्टानों को देखने को मिला है? विंध्यन। आप घूमने जाएंगे तो आपको वहाँ से देखने को मिलेगा कि सभी जो चट्टानें बनाई गई हैं वो विंध्यन क्रम की चट्टानों से बनाई गई हैं, इमारतें जो बनाई गई हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में की गई थी? उर्दू, फारसी, ग्रीक या अरबी? ग्रीक भाषा में जो है इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अगला प्रश्न है, आदम का पुल, एडम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य है? ये भी देखिए, हमने आपको भारत श्रीलंका का जो संबंध बता रहा था उसमें बताया था हमने। तो भारत और श्रीलंका के मध्य जो है वह एडम्स ब्रिज पाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहला ही क्वेश्चन, एक प्रकार से दूसरा तीसरा क्वेश्चन आपने देखा होगा, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। तो सबसे ज़्यादा राजस्थान दिख रहा है और कोई है ही नहीं। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये जो है एक प्रकार से आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्य हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार का शोक किसे कहते हैं? बिहार का शोक ये तो सबको पता होगा, कोसी नदी को कहते हैं। और अंतिम प्रश्न है, भारत की नदियों में कौन सी डेल्टा बनाती है? भारत की नदियों में से कौन सी डेल्टा नदी नहीं बनाती हैं? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? रागा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी, कौन सी है इसमें से? तो जो ताप्ती नदी है वह डेल्टा नहीं बनाती है। इस प्रकार आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 30 क्वेश्चन थे हमने यहाँ पर कंप्लीट करा दिए। अब यूनिट सेकंड की वीडियो आपकी जल्द ही आएगी, जिससे आपको देखने को मिलेगा जो यूनिट सेकंड के टॉपिक्स हैं उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपको बताए जाएंगे। आपको यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ कुछ और बातें बताई जा रही हैं उससे रिलेटेड, जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं। तो चैनल पर बने रहिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आपका एग्ज़ाम कब है बताइए, शेड्यूल टेलीग्राम चैनल पर भेजिए, जिससे उससे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जा सके। साथ ही साथ कोई भी प्रश्न आपको पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सभी क्लासेस की नोट्स दी जाती हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।